नमस्कार आप सभी का। मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने चैनल शब्दवेणी पर आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आज मेरी आवाज़ में कुछ अलग सा जोश आ रहा है ना। अभी अभी आपको पता चलेगा आगे कि आज मैं इस तरह से क्यों साउंड कर रही हूँ। खैर, तो इधर गर्मी बहुत है। आपकी तरफ मौसम का मिजाज कैसा है? वैसे चुटकुला सा हो जाता है, गर्मी में तो गर्मी ही होगी, ठंड का मौसम तो है नहीं। खैर, फिर भी आप बताइए कि आपकी तरफ मौसम कैसा है, मौसम का मिजाज कैसा है। तो आज मैं जिसकी रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ ये राजस्थान भोपालगढ़ से है प्रकाश सागर जी। सागर सुन के आपको तो ज़रूर कुछ याद आया होगा, अगर आप हमारे चैनल पे लगातार बने हुए हैं तो। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, महेंद्र सागर जी के छोटे भाई हैं ये भी। तो बिल्कुल पारिवारिक सा माहौल हो गया, काव्य गोष्ठी सा आनंद आ रहा है, हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है। तो चलिए आज इनकी रचना सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में। रचना सुनाने से पहले इनके बारे में कुछ बताती चलूँ कि प्रकाश जी निजी विद्यालय में हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं और कई सारे काव्य मंचों पर अपनी काव्य प्रस्तुतियाँ भी दे चुके हैं और श्रेष्ठ उद्घोषक। वैसे तो कई सारे रसों में रचनाएं अपनी लिखते हैं, लेकिन वीर रस जो है ना इनका प्रिय रस है। तो आज की रचना जो है इसका शीर्षक है वीर अभिमन्यु। रचना सुनने से पहले संक्षेप में थोड़ा हम बताते चलें उनके बारे में कि रचना के संबंध में कि चक्रव्यूह में बालक वीर अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और शाम के समय जब अर्जुन युद्ध लड़कर अपने शिविर में आते हैं तब पांडव अर्जुन को बताते हैं कि वीर अभिमन्यु मारा गया है। यदि यही संवाद वीर अभिमन्यु की आत्मा अगर अपने पिता से संवाद करती तो वह दृश्य क्या होता। और वो दृश्य वृत्तांत जो कल्पना में है, बस इसी को ध्यान में रखते हुए सागर जी ने अपनी कल्पना के माध्यम से अपनी रचना में वीर अभिमन्यु की वीरता का वर्णन किया है। जो ओज और शौर्य वीर उनकी आवाज़ में आप अभी महसूस करेंगे ना, वो काबिले तारीफ है। बहुत ही उत्कृष्ट और शानदार रचना है। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ साथ। अपनों के संग युद्ध लड़ने का शंखनाद हो जाता है, तब राजगद्दी के चक्कर में फिर वंश नाश हो जाता है। सुशर्मा का वध करने को अर्जुन कितना दूर गया, व्यू की रचना की जाए कि क्यों अर्जुन ये भूल गया। धूल उड़े और पवन चले, बिजली भी जैसे कड़क गई। काल चक्र की गति बढ़ी तो आंख अर्जुन की फड़क गई। बाण चले ना लगे निशाना, जैसे पांव फूल गए हो। और काना पूछे अर्जुन से, क्या बाण चलाना भूल गए हो, क्या बाण चलाना भूल गए हो। मन में उठे हजारों प्रश्न, मन मेरा क्यों विचलित है। रथ हाँकने वाला भी तो आज बड़ा ही चिंतित है। विचलित होकर पूछे अर्जुन, तारा जैसे टूट गया हो। और ऐसा क्यों लगता है माधव, कोई अपना रूठ गया हो, कोई अपना रूठ गया हो। पवन वेग सी गति बढ़ाकर रथ शिविर तक जाने दो। कौन काल का ग्रास हुआ है, अपनों से मिल जाने दो। और चारों तरफ सन्नाटा क्यों है, माधव सब क्या सो रहे हैं। और द्वार खुला तो भीतर देखा, सारे पांडव रो रहे हैं। सौ घाव लगे थे तन पर, देख अर्जुन यूं चीख गया। दोनों मुठिया बीच जोर से कर्षना की मीच गया। संवाद हुआ था पिता पुत्र से कि कैसे उत्पाद मचाया था। युद्ध भूमि का सारा वर्णन उठ अभिमन्यु ने सुनाया था कि धर्म अधर्म के इस रण में संकट भारी आया था। पिताश्री को दूर भेज गुरु द्रोण ने व्यू रचाया था कि महाभारत के रण में समझा मुझको सबने बालक था। मुझ बालक की देख वीरता दंग रह गया पावक था। चक्रव्यूह को पार कर गया मैं अकेला धावक था। और त्राई त्राई मचाने वाला मैं सिंह का सावक था। कि तोड़ चक्रव्यूह को जब मैंने विजय रथ को मोड़ दिया। एक एक महारथियों से मिलकर सबको ही जंगजोड़ दिया। आसमान से बिजली कड़की रक्त दरा पर बहा दिया। और धर्मराज की रक्षा खातिर प्राणों को अपने गवा दिया। कि चक्रव्यूह को पार करने में मैंने खुद को झोंक दिया। नहीं दिखा फिर रणभूमि में जिसने रास्ता रोक दिया। युद्ध किया था काल भैरव सा, बहा दिया था सबका रक्त।
मौत का तांडव शुरू किया तो नतमस्तक था कौरव भक्त। उठा लिया तारत का पहिया, चक्र सुदर्शन समझ लिया, देख मेरे विकराल रूप को, कृष्ण मुझको समझ लिया। वरदान प्राप्त था जयद्रथ को, वो सब पांडव पर भारी था। युद्ध अंदर भी जारी था, युद्ध बाहर भी जारी था। गुरु द्रोण का व्यू तोड़कर शत्रुओं का संहार किया। 7 महारथियों ने मिलकर मेरी पीठ के पीछे वार किया। कि मां की कोख से जो भी सीखा वो मैंने साकार किया। रणनीति के हर एक क्षण पर 100 बार प्रहार किया। दूध की लाज बचाने खातिर हर हर का उच्चार किया। रक्त टपकता रहा बदन से, तब मरण स्वीकार किया, तब मरण स्वीकार किया। सुनकर युद्ध के वर्णन को जब धीर अर्जुन का डोल गया, अंजलि में ले जल भरकर वो भीषण प्रतिज्ञा बोल गया कि सौगंध है पुत्र मुझको तेरी, अब युद्ध बार बार नहीं होगा। हे तात श्री, इस धरती पर कोई कौरवों का लाल नहीं होगा, और चुन चुन कर मारूंगा। जो भी तेरा काल बना वो सूर्यास्त नहीं देखेगा, जो कौरवों की ढाल बना, जो कौरवों की ढाल बना।